नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा आज आप सभी लोगों का फिर से ट्रिग्नोमेट्री के एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स निकालने के ढेर सारे तरीके सीखेंगे। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे सामने कई तरह की चीज़ें आती हैं। जो सबसे पहला है कि ट्रिग्नोमेट्री के सर्टेन एंगल्स हैं जो स्टैंडर्ड एंगल्स माने गए हैं, उनके वैल्यूज हमको याद रखने पड़ते हैं। वैसे हम रटने की सलाह न कभी दिए हैं और न कभी देंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसकी एक टेक्निक आप लोग समझ लीजिएगा तो बड़ी आसानी होगी। जब साइन का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसका निकालना हो तो आप क्या कीजिए कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख दीजिए। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं। सब में 4 से डिवाइड कर दिए। देखिए यहाँ पर भी हमने 4 से डिवाइड किया है और सब पर रूट चढ़ा दीजिए। स्क्वायर रूट यानी न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। यही हो गया हमारा साइन का वैल्यू। तो 0/4 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई? जरा से यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो 1/4 है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2। अब √2/4 को 1/√2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो √2/√4। तो √2 तो √2 ही है और 4 का स्क्वायर रूट √2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं ऊपर √2 और नीचे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और एक √2 कट जाता है तो 1/√2 हमारा बच जाता है। तो ये हो गया हमारा 1/√2। तो इसका वैल्यू 1/√2। 60 डिग्री का 3 लिखें, 4 से डिवाइड किए। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, √3 आएगा और ये 4 का 2 हो गया। 4/4 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। यही हो गया हमारा। कॉस का वैल्यू जब निकालेंगे तो उल्टी गिनती लिख दीजिए। 4 3 2 1 0। 4 में 4 से डिवाइड किया, सब में 4 से डिवाइड करके फिर उसी तरह बढ़ा दें। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। या इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/0। यानी किसी भी चीज़ में 0 से डिवीजन अलाउ नहीं होता है। यानी कोई भी नंबर में 0 डिनोमिनेटर में कभी भी हो ही नहीं सकता है। यानी 0 से किसी चीज़ में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट। कहीं कहीं लोग इसको ये लिख देते हैं, ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट। अनडिफाइंड। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो वहाँ आप लोग समझेंगे क्या होता है इनडिटर्मिनेट। तो अब देखिए ये हो गया इसका। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 0/4 और ये 0/4 किए तो हो गया 1/0। सॉरी ये हो गया 0। tan में ये आएगा, इनडिटर्मिनेट वाला फैक्टर tan में आएगा। अब जब tan की बात हम लोग करेंगे तो ये तो वैल्यू साइन का निकाल लिए, 0 1/2। अब ये cos का निकल गया। अब जब हम tan का वैल्यू निकालेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। आप सभी लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि tan क्या होता है। तो tan जो होता है साइन बाई कॉस होता है। साइन बाई कॉस इक्वल टू tan। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। 30 डिग्री यानी 1/2 और ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा √3/2। तो 1/2 में √3/2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/√3 हो जाएगा। अब 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री पर tan का वैल्यू 1। ये tan थीटा साइन बाई कॉस। फिर उसी तरह √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा
√3, और ये 1/0 जब करेंगे तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं होते, अनडिफाइंड। कहीं कहीं लोग इसको ये भी लिख देते हैं, इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। इन्फिनिटी नहीं होता है, 1 डिफाइंड होता है। 0 से डिवीजन अलाउ नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए tan 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है, tan का 0 डिग्री। तो ये हमने तरीका सीखा। अब इसको एक और तरीके से भी हम लोग समझ सकते थे, और भी आसान तरीका है, अगर आप लोग इसको समझना चाहें तो बहुत आसान है। आप क्या कीजिए कि केवल एक बार लिखिए, जैसे ये साइन हो गया, 0 1 2 3 4, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, और इसमें रूट चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया। अब इसका वैल्यू हमने निकाला तो ये हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब जब कॉस लिखना है तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो 90 डिग्री है वो 0 डिग्री पर ले, यानी ये 1 को उठा करके यहाँ ले आइए, इसको उठा के यहाँ ले आइए, तो यहाँ आ जाएगा √3/2, फिर ये यहीं रह जाएगा 1/√2, ये यहाँ चला जाएगा 1/2, और ये 0 जो है यहाँ चला आएगा। यानी इसी को जो ऐसे लिखे थे उसको ऐसे लिखे, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, यानी इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर कॉस का वैल्यू मिल गया। तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डिराइव कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में कर दिए तो कॉस का वैल्यू। अब tan का वैल्यू निकालना है तो sin/cos tan होता है, sin/cos tan होता है। तो sin/cos जब tan होता है तो 0/1 0, 1/2 √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 क्या हो जाएगा √3, और 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है तो अनडिफाइंड, तो tan 90 डिग्री पर अनडिफाइंड है। अब कोई बोल देगा आपको कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू बताइए भाई क्या होगा, तो साइन 0 क्या है 0 है, तो 0 के नीचे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। अब कोसेक की बात करेंगे तो ये तो उलट जाएगा, साइन का वैल्यू उल्टेंगे तो 1/0, तो कोसेक 0 डिग्री पर डिफाइंड नहीं। अब कह देगा कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे साइन का जो वैल्यू है उसको उलट देंगे तो कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन का कोसेक कैसे निकालेंगे उसको उलट के निकाल लेंगे, कॉस का सेक कैसे निकालेंगे उसको उलट के निकाल लेंगे। अब बोल देगा कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो देखिए भाई कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। उसी तरह कॉट निकालना है तो tan को उलट देंगे। अब tan 0 डिग्री पर 0 होता है, लेकिन कॉट 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0/1 है तो ये 1/0 होगा, जो कि डिफाइंड नहीं होगा तो ये अनडिफाइंड, तो कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड होगा। लेकिन कॉट अनडिफाइंड का उल्टा यानी 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0/1 यानी 0, तो अनडिफाइंड 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। मगर ये याद रखने की सुविधा के दृष्टिकोण से बताया गया है, ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट कहीं और है। ठीक है, तो ये कैसे आया पहले हम लोग इसको समझते हैं, हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक कहीं कहीं फिंगर फॉर्मूला भी चलता है, तो साइन का वैल्यू निकालना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, बहुत जगह फिंगर फार्मूला चलता है। फिंगर फार्मूला कहता है साइन का कि साइन क्या होता है रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाई 2। अब फिंगर्स बिलो कैसा, हम अपने बायां हाथ की हथेली को ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसका चित्र हम बना देते हैं जिससे आप समझ जाइएगा।
तो ये मेरा बायां हाथ का हथेली, ये कानी उंगली है, ये रिंग फिंगर है, ये वाला जो है हमारा बीच वाला है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, और ये हमारा अंगूठा है। इसको मिला दिए तो ये हथेली बन गया। ठीक है, हम ड्राइंग के मास्टर नहीं हैं भाई, ऐसे बता दिए समझाने के लिए। ये अंगूठा है, थंब है। तो अब देखिए 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन फिंगर्स बिलो, तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब जी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 0 के नीचे क्या फिंगर है? फिंगर्स बिलो कुछ भी नहीं है, कोई फिंगर इसके नीचे नहीं होता है। तो क्या हो गया? फिंगर्स बिलो 0 का रूट अंडर बटा 2, यानी 0 हो गया। तो साइन 0 डिग्री 0। अब कह दिए कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के नीचे कितना है भैया? एक फिंगर है। तो फिंगर्स बिलो रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 1/2, तो ये 1/2 हो गया। कहता है कि फिंगर्स बिलो बाई 2, तो ये 45 डिग्री निकालेंगे, तो 45 नहीं कितना है? ये 2 फिंगर है, तो ऊपर लिखेंगे √2 और नीचे लिखेंगे 2, और √2/2 क्या हो जाएगा? √2, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। उसी तरह से आपका जो है 30 डिग्री 60 डिग्री में देखिए क्या गो है? 3 गो अंगुली नीचे है 60 डिग्री के, तो 3 गो अंगुली नीचे है, बायां हाथ का हथेली है, ध्यान रखिएगा, उसकी फिंगर्स की बात हो रही है। तो 60 डिग्री में 3 गो नीचे है, तो 3 गो नीचे है, तो उसका रूट अंडर कितना हो जाएगा? √3 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला है साइन रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाई 2। अब 90 डिग्री में आ जाइए, तो 90 डिग्री में कितना फिंगर्स है? 4 फिंगर्स। तो 4 का रूट बाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2/2, कट गया, 1 हो गया। अब कॉस निकालना है, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब जो साइन लिख लिया उसको कॉस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए नया फॉर्मूला मत खोजिए। ये 1 जो है इसको यहाँ ले आइए, यानी आप इस 1 को यहाँ ले आइए, ये √3/2 को यहाँ ले आइए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ये 1/√2 तो यहीं रह जाएगा, ये 1/2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब tan निकालना है, तो tan के लिए कुछ नहीं करना है, साइन बाई कॉस कर देना है। ठीक है, और साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2 क्या हो गया? 1/√3, दिस बाई दिस 1, दिस बाई दिस √3, और 1 में 0 से डिवाइड अनडिफाइंड है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू के स्टैंडर्ड एंगल्स ये जो हैं इसको हम कैसे याद रखेंगे। लेकिन ये बस जस्ट एक कॉन्सेप्ट हमने दिया है। एक छोटी सी चीज़ और बताएंगे कि हम 0 डिग्री का कैसे बना, 60 डिग्री का कैसे बना, 30 डिग्री का कैसे बना, तो जरा उसका हम एक जेस्ट देते हैं। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ही क्यों होता है? ये तो हमने एक तरीका बता दिया याद करने का, वो अलहदा बात है, कॉन्सेप्ट कहाँ से है। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसमें 45 डिग्री का एंगल मिले, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जितना ये है उतना ही ये है, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड के सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा p² प्लस b² रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा? 2a² रूट अंडर, यानी ये हो जाएगा √2a। तो ये वैल्यू हमारा आ गया √2a। अब साइन 45 डिग्री निकालना है, तो क्या लिखेंगे?
P साइन 45 डिग्री P बाई एच, तो A बाई √2 है, ए कट गया तो 1/√2 आ गया है। cos 45 डिग्री पूछता है आपसे, तो B बाई एच, तो B भी A है, H भी क्या है, √2A है, √2A, तो ए कट गया, ये हो गया 1/√2। अब tan की वैल्यू निकालेंगे, तो tan क्या होता है, P बाई बी, यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू A बाई ए, ये 1 हो गया। cot 45 डिग्री निकालेंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा इसके, साइन को उलट देंगे तो कोसेक 45 डिग्री निकल देगा, और सेक 45 डिग्री निकालना हो तो कॉस का जो वैल्यू है उसको उलट दीजिएगा। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पर 30 डिग्री के, 0 डिग्री के, बाकी कॉन्सेप्ट्स अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।